गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्योंकि आपका 3 चैप्टर आपके कोर्स के ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि पहला चैप्टर था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, दूसरा चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम और तीसरा था हमारा वायरस। तो इन 3 चैप्टर्स को हमने ख़त्म कर लिया है। लेट्स गो थ्रू अ शॉर्ट समरी ऑफ ऑल दीज 3 चैप्टर्स वन बाय वन। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, काइंडली रिमेंबर द क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन टू यू, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर होंगे, यानी कि आपको बुक रीड करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि चैप्टर के बीच से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। काइंडली रीड द बुक, एंड इफ़ यू डोंट हैव द बुक आई हैव सेंड द PDF, एंड इफ़ बाय चांस यू हैव लॉस्ट द PDF यू कैन टेल मी इन द क्वेश्चन आवर, आई विल सेंड you the PDF, okay, of the chapter. So let's go through a short summary of this chapter. All right, so our first chapter was computer hardware components. First of all I want to tell you what a computer is. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेती है, यानी कि हमसे रॉ डेटा, जो जिस चीज़ को अभी प्रोसेस नहीं किया गया है उस इंफॉर्मेशन को लेती है, जिसका हमें आंसर जानना है उस इंफॉर्मेशन को हमसे लेती है, एंड उसको जब वो रॉ इन्फॉर्मेशन हमसे लेती है फिर उसको अपने अंदर प्रोसेस करती है, यानी कि उसका रिज़ल्ट निकालती है और रिज़ल्ट को वो हमारे सामने आउटपुट के फॉर्म में लाती है। ओके, सो बेसिक चीज़ यही है कि कंप्यूटर क्या करता है। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम अस, द रॉ इन्फॉर्मेशन दैट वी गिव इट, it processes that information and gives a final result, that is output to us. Okay, full process data देती है उसका result. Okay, and I told you the full form of computer also. Computer, common operated machine, purposely used for technological research, technological and educational research. Okay, technological and educational research. So students, nowadays computer is an essential part of every field. All right, it is an essential part of every field. So what it does, that we have to use computer everywhere because it has made the work fast. इट हैज़ गिवन स्पीड टू द वर्क। जो काम करने में हमको 2 घंटे लग सकते थे वो काम हम 2 मिनट्स में कर सकते हैं, बस हमें इनपुट डेटा सही डालना है। ओके, अनटिल एंड अनलेस द डेटा दैट वी हैव गिवन द कंप्यूटर, वो उसमें कोई गलती हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सामने। ठीक है, सो nowadays we use computer everywhere, and firmware also. I told you about firmware. Firmware is a small program which is embedded in a computer, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ फर्मवेयर। हार्डवेयर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू, हार्डवेयर वो हर चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, हर टेंजिबल चीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस फोन, इट्स टेंजिबल। ऑल राइट, देन अगर कंप्यूटर के हिस्सों में देखा जाए तो टेंजिबल चीज़ें हैं मॉनिटर, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, ये सारे। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं पर टेंजिबल होते हैं, वी कैन टच देम। एंड सेकेंड वन इज़ जो कंप्यूटर के बाहर लगे रहते हैं, आउटसाइड, यानी कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ऑल राइट, कोर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, एंड मोस्ट हार्डवेयर कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो होते हैं वो बाहर से लगे होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर्स, एक्सेट्रा। ऑल राइट, सो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे 2 तरह से हमने इसको पढ़ा था। पहले हम लोकेशन के बेसिस पे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। तो लोकेशन के बेसिस, लोकेशन यानी कि क्या चीज़ कहाँ पे होती है। तो लोकेशन 2 तरह की हो सकती हैं, एक तो अंदरूनी और एक बाहरी। तो अंदरूनी वाले को इंटरनल कहते हैं और बाहर वाले को एक्सटर्नल कहते हैं। ओके, तो ये लोकेशन के बेसिस पे हमारे 2 पार्ट्स हो गए। एंड सेकेंड वन वाज ऑन द बेस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि कौन सा हिस्सा कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें 4 चीज़ें सामने आई थी। कोर कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर के हिस्से होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं,
उसको छुआ जा सकता है पर वो अंदर होते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, सो वी डोंट टच इट। इनपुट यानी कि वो डिवाइसेस जिससे कि हम रॉ डेटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस। ओके। आउटपुट वो पेरिफेरल्स कंप्यूटर के जो हमें रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। ओके। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें मान लीजिए कहीं फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करना है तो वो काम स्टोरेज डिवाइसेस करती हैं। ओके। मूविंग ऑन। दीज वर ऑल एक्सप्लेन टू यू स्टूडेंट्स। रिबन केबल्स के बारे में आपको बताया था कि इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, अंदर की तरफ लगे रहते हैं, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर ये। ओके। ये पतला सा तार होता है, मान लीजिए ऐसे करके है, ये एक तार होगा, इसमें 4-5 ऐसे तार इंसुलेटेड वायर्स होंगे। ऑल राइट। एंड ये क्या करता है कि ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करता है, हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में मदद करता है ताकि हमारा डेटा अच्छे से प्रोसेस हो सके। ऑल राइट। दिस इज़ द वर्क ऑफ एन रिबन केबल। ऑल राइट। सो मूविंग ऑन टू CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। इसको प्रोसेसर कहते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो इसी पर डिटरमाइन करती है। ये सर्किट बोर्ड पे एक स्मॉल इतनी बड़ी सी चिप होगी, ठीक है, छोटी सी चिप होती है लेकिन काम ये बड़े बड़े करती है, हमारे डेटा को प्रोसेस करने में ये मदद करती है। ऑल राइट। इसका मेजरमेंट गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। ओके। जितना अच्छा इसका गीगाहर्ट्ज़ होगा उतना ही फास्ट हमारा CPU होगा। ओके। सो दिस वाज a summary of CPU. Moving on to next topic, which is SMPS. Students, you were all confused about SMPS, so I made one full video for it. आपके कोर्स में इतना लेंदी नहीं था, but you were curious to know about SMPS, so I made a bit longer video. Okay. Kindly see only the important information from it. Don't go through all of it. It will get you confused. आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए आई मेड दैट बिग वीडियो। ओके। सो SMPS का आपको ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, एंड इसके अंदर एक फ़ैन होता है जो हमारे कंप्यूटर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। बेसिकली इसका ये काम होता है कि कंप्यूटर के जिस हिस्से को जितने करंट की ज़रूरत होती है, जितने करंट पे वो ऑपरेट कर सकता है, चल सकता है, इसका काम है कि स्विच करके पावर को, यानी कि ऑन ऑफ करके उतना ही करंट उस डिवाइस को पहुंचाने में मदद करता है। ओके। इसका एक प्रोसेस था जो मैंने कल आपको समझाया है। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मदरबोर्ड। ऑल राइट। मदरबोर्ड, व्हाट इट डज, इट इज़ अ प्रिंटेड सर्किट। मदरबोर्ड को मदरबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे सारे इंटरनल जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो सारे मदरबोर्ड पे ही माउंटेड होते हैं, इस वजह से इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। इट इज़ अ प्रिंटेड सर्किट। इसको फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सारे जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो इस पर लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मदरबोर्ड है। ओके। मान लीजिए कि ये मेरी एक पेज है। हाँ, अब इस पे मैंने इस चैप्टर की सारी चीज़ों को लिख दिया है। यहाँ पे CPU है, यहाँ पे SMPS है, यहाँ पे रिबन केबल है, यहाँ पे फर्मवेयर है, यहाँ पे डिस्क ड्राइव है। ओके। तो ये पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। आप इस पेज से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो ना, सेम वही काम है। मदरबोर्ड पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं, इसी वजह से इसको मदरबोर्ड कहते हैं। ओके। इट इज़ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इट एलोकेट्स पावर एंड ये कम्युनिकेशन अलाउ करता है हर हार्डवेयर कंपोनेंट में। ओके। यानी कि एक पार्ट, एक कोर कंपोनेंट दूसरे कोर कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर पाएगा। ऑल द डिवाइसेस आर ईदर डायरेक्टली कनेक्टेड और इंसर्टेड इन एज एन एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड के बारे में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स क्या क्या होता है। ओके। आई एम नॉट गोइंग डीप इन टू दैट, इट माइट गेट यू कन्फ्यूज राइट नाउ। सो बेसिकली मदरबोर्ड जो है हमारा वो कनेक्शन पॉइंट है। ओके। इस पर हर चीज़ एक साथ लगी रहती है और ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ GK फैक्ट, यू कैन कॉल इट अ GK फैक्ट। सो द फर्स्ट मदरबोर्ड वॉज यूज्ड बाय IBM in 1981 and it was called Planar, invented by
इंस्टेड ऑफ मदरबोर्ड। ओके, पहले मदरबोर्ड को IBM ने बनाया था 1981 में और उसका नाम रखा गया था प्लानर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू डिस्क ड्राइव। These are randomly addressable rewritable storage devices. ठीक है, physical drives in computer, it holds and retrieves the information, which means it can store your information as per your convenience, the information that you would like to store in your computer. All right, it has a magnetic disk inside the drive or a diskette. Disk drive and disk are not the same things. डिस्क ड्राइव अलग है और डिस्केट अलग है। ओके, डिस्क ड्राइव इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। आई टोल्ड यू, डोंट, आई होप यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिस्क ड्राइव जो था आपको बताया था DISK, डिस्क, एंड DISC, डिस्क। आई मेड अ वेरी क्लियर, इसके बारे में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था स्टूडेंट्स कि DISK और DISC ये दोनों अलग अलग है। और DISK डिस्क ड्राइव जो होती है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है एंड इट इज़ इनसाइड अ मेटालिक और प्लास्टिक केसिंग। लेकिन DISC डिस्क जो होता है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, वो रिमूवेबल होता है, उसको आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ऑलराइट, एंड सम कॉमन drives are hard disk drive, then containing a non-removable hard disk, floppy disk drive which is removable. It doesn't come, it used to come in the past, ये पहले आती थी और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो रिलेटिवली कम होती थी। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो आपको बताया स्टूडेंट, CD DVD आज भी आपको दिखेगा, दो the uses have become less but it is still it comes still in the market. all right, this is the diagram of disk drive students। ये इसका head है, ये इसका प्लेटर है, ये बीच में इसका ड्राइव स्पिंडल मोटर है और ये आर्म्स एंड एक्यूटर्स हैं बीच में। ऑल राइट, सो डिस्क प्लेटर में क्या होता है कि बहुत सारी डिस्क एक साथ लगी रहती हैं, जनरली 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, प्लेटर क्या करता है कि इधर से रीडिंग एंड राइटिंग की प्रोसेस हो पाती है। ओके, आर्म्स एंड एक्यूटर्स ये देखते हैं कि जो हमारा प्लेटर है वो इधर उधर नहीं खिसके, इधर उधर नहीं शिफ्ट हो, सही जगह पे रहे, और मोटर जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे रखने में मदद करता है प्लेटर्स को। ओके, और तभी उसको रोटेट करवाता है जब उसको ज़रूरत हो रोटेशन की। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डिस्क ड्राइव। नाउ वी कम टू पोर्ट्स। पोर्ट्स स्टूडेंट्स आपको बताया था, व्हाट आर पोर्ट्स। हमें जो हमारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं, अगर हमें वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए हमें पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि कनेक्शन पॉइंट होता है। ओके, मदरबोर्ड पे इसके लिए भी लगा रहता है जो पोर्ट्स का ऑप्शन होता है। ओके, सो हर मशीन के डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट पोर्ट्स बनाए गए हैं। आई टोल्ड यू अबाउट सम पोर्ट्स which are used to connect the external devices. Serial ports for speakers and modems, parallel ports for printers, then SCSI, which is small computer system interface for hard disk, tape drives, etc. It transports higher data. Okay, then universal serial bus, which is the most common one and maximum devices इससे connect होती हैं। I showed you also. So students, this is a USB. Okay, then we come to the modem part. What does a modem do? It is a mixture of two words, which is modulator and demodulator. It transfers data from one computer network to another network through telephone lines or cables. Computer network works in the digital mode while analog carries messages across the phone lines. Okay, modem converts information from digital to analog by transmitting end, and demodem from analog to digital at the receiving end. Okay, digitizing is this process, which means from one computer network to digital form to other computer network. ओके, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन होता है। एनालॉग
at one end and digital at another end. This is digitizing. Okay. Modem transmits data in bits per second. Internal modem is inside the computer and external modem has to be connected from outside. Okay, so modems are also of two types. Okay, then there are some common input devices. Keyboard, it can be wireless or wired. Then there is mouse, which is pointing device, and this can also be wired or wireless. इसमें दो बटन्स होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, एक राइट बटन एक लेफ्ट बटन और बीच में स्क्रॉल बार जिससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो. ऑल राइट. स्कैनर व्हाट इट डज कि आपसे हार्ड कॉपी लेगा, कोई पेपर लेगा और आपको कंप्यूटर में वो डिजिटल फॉर्म में शो करने में मदद करेगा. प्रिंटर व्हाट इट डज कि जो आपके प्रिंटिंग जो आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको प्रिंट करने में हेल्प करेगा. ओके. ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में आपको बताया था स्टूडेंट्स. ग्राफिक टैबलेट्स व्हाट इट डज इज you can draw anything on that, and nowadays you can connect that graphics tablet to your computer also, and it is generally used by artists and architects. Okay, so this is what graphic tablet does. All right, so I hope this summary was clear to you. If you still face some problem, you can tell me in the comment section. I'll try my best to explain it to you. All right, take care.